सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्रीय तारा है जो पृथ्वी समेत सभी 7 ग्रहों को अपनी ग्रेविटी फोर्स से बांधे रखता है और उन्हें रोशनी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन यह सूर्य दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। हालांकि यह गर्मी हम धरती वासियों को महसूस होती है क्योंकि सूर्य का तापमान अपने आप में सामान्य है, लेकिन धरती पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से सूर्य की गर्मी को ज्यादा महसूस किया जाता है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में क्या ये संभव है कि सूर्य की गर्माहट पृथ्वी को निगल जाएगी और यहाँ मौजूद जीवन नष्ट हो जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा। क्या धरती को निगल जाएगा सूरज? ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ हमारे सौरमंडल का सूर्य ही सबसे गर्म और चमकदार है, बल्कि विभिन्न आकाशगंगाओं में सूर्य की तरह लाखों या करोड़ों की संख्या में गर्म तारे मौजूद हैं। लेकिन इन तारों की मौजूदगी का हम पृथ्वीवासियों को उतना असर नहीं पड़ता है जितना सौरमंडल के केंद्रीय तारे सूर्य का पड़ता है। यह सूर्य न सिर्फ हमें रोशनी देता है, बल्कि उसमें विटामिन डी समेत कई प्रकार के पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। पृथ्वी जैसे ग्रह पर जीवन को पनपने और बनाए रखने के लिए सूर्य से मिलने वाले पोषक तत्वों की अहम जरूरत होती है, जिससे न सिर्फ फसलों और पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के जरिए भोजन बनाने में मदद मिलती है, बल्कि ग्रह का औसत तापमान भी बना रहता है। लेकिन बीते कुछ सालों में धरती का तापमान गर्म हो रहा है, जबकि आसमान में चमकने वाले सूर्य की रोशनी शरीर को चुभने लगी है। ऐसा नहीं है कि बीते कुछ सालों में सूर्य का तापमान बढ़ गया है या फिर उसकी चमक अचानक से तेज हो गई है, बल्कि इसके उलट धरती पर ऐसे बदलाव आए हैं जिसकी वजह से वह सूर्य की अधिक गर्मी अवशोषित कर रही है। दरअसल हम इंसानों ने प्राकृतिक खनिज तत्वों और तेल का बहुत अधिक इस्तेमाल कर लिया है, जिसे जलाने से लेकर फ्यूल के रूप में यूज करने तक हवा में हानिकारक केमिकल और पॉल्यूशन फैल जाता है। इसकी वजह से न सिर्फ हवाएं गर्म होती हैं, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी होता है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है, जो पृथ्वी को गर्म करने का काम करती है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली गर्मी को अधिक अवशोषित करती हैं। ऐसे में पृथ्वी का तापमान औसत से ज्यादा गर्म होने लगा है, जो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसके लिए प्लास्टिक की बढ़ती खपत, वाटर पॉल्यूशन और बढ़ती हुई आबादी की वजह से भी धरती पर प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी आ रही है, जिसकी वजह से ग्रह के तापमान में वृद्धि हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि पृथ्वी पर मौजूद कई प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिसकी वजह से पीने के पानी की कमी हो रही है। सैटेलाइट इमेज पर गौर किया जाए तो साल 2000 से 2018 के बीच अराल सागर का आकार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। दरअसल यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच फैली हुई एक झील है, जिसके बड़े आकार की वजह से उसे अराल कहा जाता है। लेकिन 1960 के दशक से इस झील का पानी गर्म तापमान की वजह से लगातार भाप बनकर उड़ रहा है, जिसके ऊपर शुरुआत में किसी का ध्यान नहीं गया था। लेकिन साल 2000 से इस झील के घटते आकार पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जाने लगी थी, जिससे यह पता चला कि अराल सागर गर्म तापमान की वजह से अपना अस्तित्व खोने की कगार पर पहुंच गया है। अराल सागर 68,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिससे किसी वक्त में दुनिया की मीठे पानी की चौथी सबसे बड़ी झील माना जाता था। यह झील मध्य एशिया में स्थित देशों के लिए पीने का पानी प्राप्त करने का सबसे बड़ा जरिया हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में यह झील अपना 90% हिस्सा खो चुकी है और इसमें सिर्फ 10% पानी ही शेष बचा है। इस झील में कई नाव और कश्तियां चलती थीं, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ दूर दूर तक रेत और बंजर जमीन दिखाई देती है, जबकि नाव व कश्तियां जंग खाकर खराब होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। यह हाल सिर्फ एक झील का नहीं है, बल्कि दुनिया भर में मौजूद मीठे पानी की झीलों का आकार दिन ब दिन घटता जा रहा है और ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। देखा जाए तो दुनिया भर के लोगों की प्यास इन्हीं मीठे पानी की झीलों से आने वाले पानी से बुझाई जाती है, जिनकी मात्रा हम इंसानों के मुकाबले पहले से ही कम है। ऐसे में अगर यह झीलें सूर्य की गर्मी की वजह से तेजी से गायब होने लगेंगी तो हमारे लिए पीने के पानी की भारी समस्या पैदा हो जाएगी। इतना ही नहीं, मीठे पानी की झीलों के सूखकर खत्म होने की वजह से धरती पर बंजर जमीन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जहां किसी प्रकार की हरियाली नहीं पनप पाती है और उसकी वजह से जमीन का वह हिस्सा खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ मीठे पानी की झीलों पर ही पड़ रहा है, बल्कि इसका असर बर्फ के पहाड़ों और ग्लेशियर पर भी देखा जा सकता है। पृथ्वी पर लगभग 80% पीने लायक पानी बर्फ और ग्लेशियर के रूप में जमा है, जिसका ज्यादातर हिस्सा एंटार्कटिका महाद्वीप में मौजूद है। वैसे तो इस महाद्वीप को सफेद बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है, जहां साल भर कड़ाके की सर्दी पड़ती है और इस वजह से यहां सामान्य लोगों को रहने की इजाजत नहीं दी जाती है।
लेकिन बीते कुछ सालों में एंटार्कटिका की बर्फ में हलचल नोटिस की गई है, जिसके बड़े बड़े टुकड़े पिघलकर बर्फ के पहाड़ों और ग्लेशियर से अलग हो रहे हैं। ये जलवायु परिवर्तन और सूर्य की तेज गर्मी का असर है, जिसकी वजह से बर्फ के बड़े टुकड़े पिघलकर अलग हो जाते हैं और फिर समुद्र के पानी में मिल जाते हैं। इससे न सिर्फ समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, बल्कि इसकी वजह से मीठे पानी के स्रोत भी कम हो जाते हैं। समुद्र में जल स्तर बढ़ने का सीधा मतलब सुनामी और बाढ़ है, जो अपने साथ बड़ी लहरें लेकर आते हैं और समुद्र किनारे बसे शहरों व देशों में भारी तबाही मचाते हैं। बीते कुछ सालों में धरती पर सुनामी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में तेजी देखी गई है, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अलावा घर, प्रॉपर्टी और जमीन समेत कई चीजों का भारी नुकसान झेलना पड़ता है, जबकि इससे निपटने में कई सालों का वक्त लग जाता है। इतना ही नहीं, एंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ में वैज्ञानिकों को कुछ परिवर्तन भी देखने को मिले हैं, जहां बीते कुछ सालों में बर्फ का रंग काला हो गया है और इसे ब्लैक आइस के नाम से जाना जाता है। दरअसल फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और केमिकल की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, जो बर्फ को गंदा और काला करने का काम करते हैं। ऐसे में यह ब्लैक आइस ना तो खाने लायक होती है और न ही इसे मीठे पानी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से धरतीवासियों को भविष्य में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि पृथ्वी पर लगभग 50% मीठे पानी की झीलें गर्म तापमान की वजह से सूख रही हैं, या फिर उनका आकार साल दर साल कम होता जा रहा है। वहीं इन झीलों के आसपास दुनिया की लगभग 25% आबादी निवास करती है, जो पीने के पानी के लिए झील पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि पीने के पानी की जरूरत सिर्फ नदियों द्वारा ही पूरी की जाती है, लेकिन दुनिया भर के ज्यादातर देश नदियों की साफ सफाई और उसके जल को संरक्षित रखने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। हालांकि इस मुहिम में मीठे पानी की झीलों पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जबकि यह पानी की जरूरत को काफी हद तक पूरा करने में सहयोग देती हैं। सूर्य की गर्मी और इंसानों द्वारा फैलाए गए एयर और वाटर पॉल्यूशन धरती को अलग अलग रूपों में नुकसान पहुंचा रहा है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूर्य की गर्मी और ग्रीन हाउस गैसों की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर सामान्य इलाकों में गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी है। इसकी वजह से जमीन बंजर हो रही है या फिर वहाँ सूखे की समस्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से मिट्टी अपना उपजाऊपन खो देती है। ऐसी मिट्टी में फसलों का उत्पादन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से साल दर साल फसल में कमी आ रही है और खाद्य पदार्थों की कीमत में वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जंगल की कटाई की वजह से भी धरती का तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी को ठंडक और बरसात प्रदान करने वाले पेड़ों की संख्या कम हो रही है। आपको बता दें कि पेड़ पौधे और जंगल बरसात को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उस इलाके में बारिश होती है और मिट्टी को जरूरी नमी व उपजाऊपन मिल जाता है। लेकिन जंगलों की कटाई की वजह से साल दर साल बरसात में कमी आ रही है और इसकी वजह से मिट्टी को नमी नहीं मिल पाती है, जबकि फसलों की सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती का बढ़ता तापमान और सूर्य की तपती धूप मौसम चक्र को भी प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ हवाओं का रुख बदल जाता है, बल्कि मानसून समेत अन्य तरह के सीजन में बदलाव होने में भी समय लगता है। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि बीते कुछ सालों में धरती पर सबसे ठंडे स्थानों पर सर्दी के सीजन की औसत लंबाई घटने लगी है, जिससे यह पता चलता है कि उन स्थानों पर गर्म तापमान का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में गर्मी की वजह से बर्फ पिघल रही है, तो वहीं कुछ जगहों पर तापमान इतना ज्यादा गर्म है कि वहां पानी के प्राकृतिक स्रोत सूखकर गायब होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसा ही हाल भूजल का भी है, जिसे हैंडपंप और हैवी मोटर के जरिए लगातार बाहर निकाला जा रहा है। इस पानी का इतनी बड़ी लेवल पर इस्तेमाल होता है कि कई जगहों पर ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जबकि उस जगह पर लगे हैंडपंप और मोटर अब पानी को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। भारत के कुछ गाँवों में गर्मी के मौसम में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि यहाँ कुएं से लेकर तालाब का पानी पूरी तरह से सूख जाता है, जबकि किसी छोटे से जल स्रोत पर ही गांव के सभी लोग और जीव जंतु निर्भर करते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि पानी सिर्फ पीने के काम नहीं आता है, बल्कि इससे इंसान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है और जानवर अपनी त्वचा को ठंडक देने के लिए पानी में बैठना पसंद करते हैं। लेकिन गर्म तापमान की वजह से जल स्रोत गायब हो रहे हैं, जिसकी वजह से बेजुबान जानवरों से लेकर आम इंसानों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक जल स्रोतों से भाप बनकर उड़ने वाला पानी बारिश के रूप में बरसता तो है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि उससे झील, तालाब और नदियां दोबारा से पानी से भरपूर नहीं भर पाती हैं। इतना ही नहीं, इस पानी का इस्तेमाल पीने के अलावा बिजली बनाने और सिंचाई करने के लिए भी किया जाता है
जिसकी वजह से बरसात के जरिए जितना पानी आता है उतना ही पानी इंसानी जरूरतों को पूरा करने में खत्म हो जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जल ही जीवन है, लेकिन इस जल को बढ़ते हुए तापमान से सुरक्षित रख पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी पृथ्वी पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी। इंसानों द्वारा फैलाया गया पॉल्यूशन इतना भयानक रूप ले चुका है कि नदियों के जरिए प्लास्टिक, कूड़ा और गंदगी समुद्रों में जाने लगा है, जिसकी वजह से समुद्री जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। इस प्लास्टिक वेस्ट की वजह से हर साल सैकड़ों मछलियों की जान चली जाती है, जबकि अन्य मछलियों को हम भोजन के रूप में खा जाते हैं। ऐसे में समुद्र की बड़ी मछलियां जैसे शार्क और व्हेल को खाने की कमी हो जाती है, जो समुद्र किनारों पर आकर इंसान को ही अपना भोजन बना लेती है। ऑस्ट्रेलिया में शार्क के हमले के कई मामले सामने आते हैं, जो समुद्र में भोजन की कमी की वजह से किनारों तक पहुंच रही है। इसके अलावा कोयला और प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक खपत की वजह से वह खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से अब फ्यूल वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक और बैटरी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। हम इंसान लगातार ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने और उससे बचने की बात करते हैं, लेकिन हम खुद ही प्राकृतिक संसाधनों का हनन करने में लगे हुए हैं। हम अपनी जरूरतों को कम करने के बजाय उसके नए विकल्प तलाश कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में प्रकृति और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि साल 2050 तक पृथ्वी के हालात काफी हद तक खराब हो जाएंगे, जबकि 2100 की शुरुआत में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी होंगी। इन बदलावों और सूर्य की गर्मी का असर सिर्फ पानी के सूखते प्राकृतिक स्रोतों और जमीन के बंजर होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी दस्तक दे सकती हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से न सिर्फ जमीनी स्तर पर बड़ा नुकसान होगा, बल्कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गर्म गैसों, लावा और राख की वजह से पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी। यह गर्माहट धरती के तापमान को इतना अधिक बढ़ा सकती है कि इंसान को पल भर में त्वचा के जलने का एहसास होने लगेगा, जबकि सैकड़ों लोग इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अपनी जान गंवा देंगे। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर वर्तमान समय में सूर्य का तापमान कम हो जाए तो भी धरती पर ग्रीन हाउस गैसों का असर इतना ज्यादा है कि अगले 100 साल तक यहाँ हिमयुग की शुरुआत नहीं हो सकती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह और अंदरूनी गर्भ में कितनी ज्यादा गर्मी भरी हुई है, जिससे सूर्य की रोशनी दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। यही वजह है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और एलोन मस्क इंसानों के रहने के लिए दूसरे ग्रह की तलाश कर रहे हैं, ताकि इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से खत्म होने से बचाया जा सके। लेकिन हम चाहें कितनी ही कोशिश क्यों न कर लें, पर जब सूर्य अपनी आयु के अंतिम दौर में होगा तब सौरमंडल में बहुत ही भयानक घटनाएं घटेंगी और इसकी वजह से पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि हर तारे की एक उम्र होती है, जो अपने बुढ़ापे में एक लाल दानव यानी रेड जाइंट में तब्दील हो जाता है। हमारा सूर्य भी सौरमंडल का केंद्रीय तारा है, जिसकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब तारा अपने अंतिम दौर में होता है तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होने लगती है और इसकी वजह से तारे का आकार बढ़ने लगता है। उस स्थिति में सूर्य का आकार अपने वास्तविक व्यास से कई गुना बढ़ जाएगा, जो अपने आसपास मौजूद ग्रहों को निगलने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। वैज्ञानिकों की माने तो आज से लगभग 5 अरब साल बाद हमारा सूर्य भी एक लाल दानव में तब्दील हो जाएगा, जिसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि वह सबसे पहले बुध और फिर शुक्र ग्रह को निगल जाएगा। लेकिन इन दोनों ग्रहों को निगलने के बाद सूर्य शांत नहीं होगा, बल्कि वह पृथ्वी और मंगल समेत सौरमंडल में मौजूद अन्य ग्रहों को भी बारी बारी से निगल जाएगा। और इस तरह हमारे सूर्य, पृथ्वी और सौरमंडल का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इंसानों, प्राकृतिक आपदाओं और सूर्य के गर्म तापमान के बीच पृथ्वी किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं, लेकिन यह कितने समय तक ऐसा करने में कामयाब रहेगी, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में हम इंसानों को अपने ग्रह को संरक्षित करने के आसान उपाय ढूंढने होंगे, ताकि सूर्य के रेड जाइंट बनने तक धरती पर मौजूद जीवन को बचाया जा सके और आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित घर मिल सके। इसके अलावा मंगल समेत कुछ चंद्रमाओं पर वैज्ञानिक जीवन की तलाश कर रहे हैं, ताकि हम प्राकृतिक और मानव निर्मित परेशानियों से बच सकें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।